एक महीने के अंदर 10 लाख रुपए कैसे कमाते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। ये बात है 2017 की, जब मैं बैठा हुआ था यूट्यूब और गूगल पे और डेस्परेटली सर्च करा जा रहा था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एंड आई एम श्योर ये आपने भी किया होगा। जब मैं ये सर्च कर रहा था, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आ रहे थे। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे आपको अफिलिएट मार्केटर बन जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, कुछ बोल रहे थे आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएलएम स्कीम्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को देख देख कर मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बिजनेस मॉडल मुझे पिक करना चाहिए जो मुझे लिटरली 3 चीज़ें देगा, और वो 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो पहली चीज़ ये थी कि मुझे चाहिए थी टाइम फ्रीडम। इसका ये मतलब है मुझे कोई ऐसा बिज़नेस नहीं करना था जिसकी वज़ह से मैं पूरा का पूरा 24 घंटे काम कर रहा हूँ और सिर्फ़ काम करने की वज़ह से मेरे पास और कोई लाइफ़ नहीं है, और उसकी वज़ह से मेरे को एक फ़िक्स स्पेसिफ़िक आवर्स काम करने पड़ रहे हैं। और मुझे इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन अपनी ज़िंदगी में चाहिए नहीं थी। जो सेकंड चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो थी फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका ये मतलब है कि मैं ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था, जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा कैपिटल ना लगे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे और मेरे को वेट नहीं करना पड़े 5, 10, 20 साल तक कि फाइनली जाके मेरे पास रिटर्न आए। और साइड बाय साइड मैं एक ऐसा बिज़नेस चाहता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन्स आए, ताकि मेरे पास वो नेसेसरी फाइनेंसेस हों, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में, लेट्स से मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं वो कर पाऊँ। राइट। एंड तीसरी चीज जो मैं चाहता था, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, कि अगर मेरे को ट्रैवल करना पसंद है तो फिर इसका ये मतलब है कि मैं एक फिक्स्ड लोकेशन पे टाइड अप होना पसंद नहीं करूंगा। इसका ये मतलब है मेरे को एक ऐसा बिजनेस चाहिए था जहां मेरे पास लोकेशन इंडिपेंडेंस हो, कि मैं अपना लैपटॉप लेके कहीं पे भी दुनिया में, चाहे मेरे को मनाली में ट्रैवल करना हो, चाहे मेरे को गोवा जाना हो, चाहे मेरे को बाहर अब्रॉड ट्रैवल करना हो, आई कैन जस्ट कैरी माई लैपटॉप। मतलब मैं अपना सिर्फ लैपटॉप ले पाऊँ और एक इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर पाऊंगा। तो इसी बिजनेस की तलाश में मेरे को एक दिन एक बुक मिली जिसका नाम है एक्सपर्ट सीक्रेट्स। नाउ, अगर आप इस किताब के बारे में और इस ऑथर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस बुक एक्सपर्ट सीक्रेट्स को लिखा गया है बाय अ मल्टी मिलियनर जिनका नाम है रसल ब्रांसन। यूएस में एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी वो चलाते हैं जिसका नाम है क्लिक फनल्स। ना, उस किताब के अंदर ये लिखा गया था कि अगर आप यू you नो know, किसी भी चीज में गुड हैं, मतलब कि आपके पास नॉलेज है, आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आप किसी से बेटर जानते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। इसका ये मतलब है शायद हो सकता है आप हेल्थ में या फिटनेस में बहुत अच्छे हैं, आप किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं और आप उस टाइप ऑफ एडवाइस देने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उसके अंदर एक्चुअली वेंचर आउट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है वेल्थ। इसका ये मतलब है बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस ग्रो करने हैं, अपनी पर्सनल फाइनेंसेस ग्रो करने हैं, तो अगर आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं इन दोज मीडियम्स एज वेल, तो फिर आप उस मार्केट को भी चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, बिकॉज उस बुक में ये समझाया गया था दैट विदाउट एक्चुअली इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब मेरे पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और 2017 में ऑनेस्टली मैं कॉलेज में था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, और ना ही मेरे को कोई ऐसा बिजनेस चाहिए था जहाँ पे मेरे को कोई फिक्स इन्वेंट्री खरीदनी पड़े और वेयर हाउस लाना पड़े, या ऐसा कुछ करना पड़े जहाँ पे मैं लिटरली बहुत ज़्यादा कैद हो जाऊँ। और ऑनेस्टली मेरे पास वो सब उतना टाइम भी नहीं था। राइट। तो इसलिए उस किताब के अंदर ये सिखाया गया था कि आप एक ऐसा बिजनेस जरूर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस किताब के अंदर ये दिखाया गया था कि अगर आप अपने नॉलेज को, अपने वट एवर थिंग दैट यू आर गुड एट को एक प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, चाहे वो एक कोर्स हो गया, चाहे वो एक सर्विस हो गया, चाहे वो एक मास्टरमाइंड हो गया, वट एवर, और आप इसको वेबिनार्स के माध्यम के थ्रू हर हफ्ते सेल करेंगे। मतलब कि इसका ये है कि अगर आप लेट से एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका वैल्यू हो गया 1 लाख रुपए, राइट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अगर आप एक वेबिनार कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली आप हर हफ्ते अगर एक लाइव वेबिनार करो और 3 से 4 ऐसे क्लाइंट्स को साइन कर पाओ, राइट, तो 3 into 4 कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गए। राइट। तो आप काफी ज्यादा पैसे कमा पाओगे एवरी सिंगल मंथ। राइट। अगर मैं 3 से 4 स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स को एनरोल कर लूं तो मैं काफी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। राइट।
तो ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और मैंने देखा कि वॉव! ये जो व्यक्ति जो बता रहे हैं, ये तो कितने ज़्यादा मिलियंस, कितने ज़्यादा करोड़ों कमा रहे हैं। तो अगर मैं ये मॉडल करूँ तो एटलीस्ट मिनिमम मैं चाहे करोड़ों महीने के नहीं, एटलीस्ट 10 लाख महीने का तो कमा ही पाऊँगा और एज़ अ रिज़ल्ट मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और मैं फाइनली जितनी भी मेरी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मैं उन पे फाइनली मास्टर कर लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा होगा, राइट? तो दैट इज़ यूजुअली द थॉट प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को होता है उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये पूरी नॉलेज समझी, तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि मैंने एक कोर्स किया हुआ था और मैंने थोड़ी बहुत ई-कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ था, तो मैंने अपनी नॉलेज को पुट टुगेदर किया और मैंने एक वेबिनार करने की कोशिश की, जहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपना कोर्स को बेचूँगा $997 पे। राइट। और मैंने ये वेबिनार किया और मैंने आई थिंक 200-300 लोग लाइव आए और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और फाइनली जब मोमेंट आया, जब मैंने प्राइस रिवील किया और पिच खत्म हुई और मुझे लगा वाओ, अब तो बस आने ही वाले हैं $10,000 बैंक अकाउंट में और मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली सच बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई एम आई थिंक शायद एक बंदे ने खरीदा था, उसके बाद भी शायद हमको उनके पैसे वापस करने पड़े थे या क्योंकि कुछ चीज़ चली नहीं थी। बट रिगार्डलेस पॉइंट ये हुआ कि ये आइडिया बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया, राइट? तो उस वक़्त मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन ये सीखा। मैंने ये सीखा कि जो बिज़नेस मॉडल ये मैंने करने का सोचा, राइट? एक्चुअली दिस इज़ प्रीटी गुड। मतलब क्या बढ़िया बिज़नेस मॉडल है जहाँ मेरे को कुछ इन्वेंट्री या कोई कैपिटल भी नहीं इन्वेस्ट करना पड़ा। मैं लोगों को लाया, अपनी ऑडियंस बिल्ड की और उनको एक कोर्स बेचने की कोशिश की। बट द एरर और जो मिस्टेक मेरे साइड से वो ये हो गई कि मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने लिए गलत सेट कर लिए इन लोगों को देख-देख कर ऑनलाइन। इसका ये मतलब है कि मुझे लगा कि वाओ! एक वेबिनार करूँगा मैं और सडनली मेरे पास पैसे आ जाएँगे। आई थिंक दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वाज़ रॉन्ग। और अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं इंटरनेट पे जाऊँगा और एक कोई वीडियो देखूँगा और उससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर मैं एक किताब पढ़ूँगा और उसकी वजह से मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा सडनली कैश के अंदर, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत एक्सपेक्टेशन है और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड थ्रू द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तो आप इवेंचुअली इस चीज़ पे सक्सेसफुल ज़रूर हो पाओगे। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है। इट्स लाइक सेइंग कि आप जिम गए, पहले दिन गए और आपके पास सडनली आ गए सिक्स पैक एब्स द नेक्स्ट डे। ऐसा कभी भी होगा नहीं। और अगर आपको कोई इंटरनेट पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप घर बैठे-बैठे सडनली अमीर हो जाओगे एक दिन के अंदर और समथिंग लाइक दैट, और ट्रस्ट मी ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दैट और प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ के अंदर मत पड़िए, राइट? आपको पता होना चाहिए कि ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही होंगी, राइट? तो आई एम श्योर आप एक बहुत ही अच्छा और लॉन्ग टर्म बिजनेस बना पाएंगे अपने लिए, जो आपकी वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा होगा, राइट? तो बिफोर आई गिव यू द फॉर्मूला ऑफ 10 लाख पर मंथ कैसे कमाते हैं और हाउ डू यू इवन गेट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन, राइट? आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि ये क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी सीख जो रही है कि आपको अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो काबू में लाने चाहिए एंड फिर जाके ऐसी कोई चीज़ के लिए एम करना चाहिए, राइट? नाउ दैट थिंग इज आउट ऑफ द पिक्चर, लेट्स टॉक मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट कि ये 10 लाख पर मंथ कैसे कमाया जा सकता है और ये बिजनेस मॉडल है क्या, राइट? मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल जो मैंने अभी तक बिल्ड किया है, जिसकी वजह से लिटरली लास्ट मंथ हमने 1.4 टू 1.5 करोड़ कैश कलेक्टेड कमाया है। इसका ये मतलब वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में गए हैं। ओवर द इयर्स मैंने 1600 क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस को भी हेल्प किया है। तो ये कैसे होता है? तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना होता है, राइट? आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल ढूंढने हैं, राइट? आप जैसा मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी ड्राइंग है और मैं कोई एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट रिगार्डलेस, ठीक है? पॉइंट है कि आपको एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ढूंढने हैं, राइट? इन इंडिविजुअल्स से जब आप बात करेंगे, राइट, यूजुअली क्या होगा, दीज इंडिविजुअल्स विल एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है? और ये कोई भी आप इंडिविजुअल पकड़ सकते हैं। शायद हो सकता है आपके नेटवर्क में आप थोड़े बहुत बिजनेस ओनर्स को जानते हो तो आप उनसे बात कर सकते हो सकता है आप अपने नेटवर्क में बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को जानते हो, आप उनसे बात कर सकते हो सकता है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेट्स से आपकी मदर की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो टू डिस्कस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। हो सकता है आपके फादर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। आप हो सकता है आपके ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, राइट?
एंड यूजुअली जब आप इनसे बात करोगे, आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं 3 कैटेगरीज़ में होती हैं, राइट? और ये 3 कैटेगरीज़ कौन-सी होगी? फर्स्ट होगी हेल्थ, सेकंड हो गया वेल्थ और तीसरा हो गया रिलेशनशिप्स। जैसा ये मैं आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था। नाउ लेट्स से वेल्थ का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, राइट? यूजुअली इंडिविजुअल्स को लेट्स से मैंने बात की, लेट्स से यू नो एक मेरे क्लाइंट हैं जिनका नाम है पुलकित रावल, आप उनकी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं मेरी चैनल पे। उन्होंने क्या किया, वो भी ऐसी ही कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, उनके उन्होंने क्या पिक किया, उन्होंने अपनी नीश को पिक कर लिया या इस ग्रुप को पिक कर लिया एज डेंटिस्ट, ठीक है? डेंटिस्ट जो यूएस में थे। तो वो जब डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने नोटिस किया कि वो जो डेंटिस्ट थे वो एक पर्टिकुलर आइलैंड पे स्टक थे, ठीक है? इस आइलैंड को हम बोल देते हैं आइलैंड नंबर 1, और वो जाना चाहते थे एक दूसरे आइलैंड पे, राइट? व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ आइलैंड नंबर 2, राइट? और ये आइलैंड क्या है? आइलैंड नंबर 1 के अंदर बेसिकली वो स्टक थे कि उनका बिज़नेस नहीं ग्रो हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंटली पेशेंट नहीं आ पा रहे थे। क्यों नहीं आ पा रहे थे और किस टाइप के उनको पेशेंट चाहिए थे? उनको चाहिए थे इम्प्लांट पेशेंट्स। व्हाई इम्प्लांट पेशेंट्स? क्योंकि एक इम्प्लांट पेशेंट्स की जो सर्जरी की कॉस्ट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका ये मतलब है कि अगर इन डेंटिस्ट को वो इम्प्लांट पेशेंट्स मिल जाए महीने के 3 से 4, तो इनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता है और ये काफ़ी अच्छा होगा इनके लिए। अनफॉर्चुनेटली ये लोग ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटडेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जैसे कि हो सकता है ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। हो सकता है कि ये जस्ट डायल या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑनलाइन थर्ड पार्टी एग्रीगेटिव वेबसाइट होती है अमेरिका वगैरह में भी, वो यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। और वेरियस टैक्टिक्स की वजह से इन्होंने शायद न्यूज़पेपर एड चलाई होंगी, उससे भी नहीं आ रहे होंगे, राइट? तो इसकी वजह से नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन दैट कैन टेक देम टू आइलैंड नंबर 2। इसका ये मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जहाँ पे उनके पास कंसिस्टेंटली इम्प्लांट पेशेंट्स आने लग जाए और उनका बिजनेस ग्रो हो जाए, ताकि उनकी जो पर्सनल गोल्स हैं लाइफ के वो पूरे कर पाएँ और ऑफ कोर्स खुश रह पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सिंस वेल्थ नीश को और मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा गोल है कि उनका डिजायर है कि उनको और पैसे चाहिए। तो अगर हम यहाँ आते हैं, राइट, इफ वी कम इनटू द पिक्चर, ठीक है, ये हो गए हम एक्सपर्ट, राइट? तो सिमिलरली पुलकित वाज एन एक्सपर्ट, वो आए थे, उनको उनके पास एक्सपर्टीज थी वेबसाइट डेवलपमेंट की, उनके पास ही थोड़ी एक्सपर्टीज इन फेसबुक एड्स, ठीक है? वो आए, उन्होंने कहा ओके आई विल कम ओवर हियर और मैं आपको लेके जाऊंगा आइलैंड नंबर 1 से आइलैंड नंबर 2 तक और आपको मैं इम्प्लांट पेशेंट्स कंसिस्टेंटली लेके दूंगा। और इसके बदले में इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा टू हेल्प यू आउट मैं आपसे चार्ज करूंगा पैसे। अब पुलकित ने तो चार्ज किए थे अप्रोक्सीमेटली शायद मेरे ख्याल से $1500 पर डेंटिस्ट जो जिनके साथ वो काम कर रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आप ऐसी टाइप की सर्विस या कोई भी अपनी कंसल्टेंसी एडवाइस लेट्स से एनीवेयर बिटवीन 30,000 रुपीज़ टू 16 लाख रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आप एनीवेयर बिटवीन $3,000, ठीक है, से लेके आप लगभग इवन कुछ लोग $70,000 भी चार्ज करते हैं, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने गुड हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दीज पीपल रिजल्ट्स। नाउ मेरा रूल ऑफ थंब ये है कि आप फॉलो कीजिए 10% रूल। 10% रूल का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि अगर आप इन डेंटिस्ट को लेट्स से आप पेशेंट्स लेके दे रहे हो और उसकी वजह से इनका बिजनेस अभी 1 लाख पे है और ये ग्रो हो जाता है 10 lakhs पे, तो इसका 10% कितना होता है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। तो इतना आपको बेसिकली चार्ज करना चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लाइंट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, लेट्स से आपके पास ऐसे 10 क्लाइंट्स आ गए, राइट, जो आपको महीने का 1 लाख पर मंथ दे रहे हैं, तो इसका टोटल कितना हुआ? 10 lakhs पर मंथ। इसका ये मतलब है नाउ यू हैव अ बिजनेस विच इज हेल्पिंग यू जनरेट सो मच मनी, वेयर आपको अपना ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिले आपके पास, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपका कोई इन्वेंट्री कॉस्ट थोड़ी है, राइट? और दी अदर थिंग इज कि आप ये बिजनेस कहीं से भी चला सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली अपनी कंप्यूटर और इंटरनेट की तो जरूरत है, राइट? एंड साथ में आपके पास टाइम भी है। इसका ये मतलब है कि जब आप चाहो आप तब काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास सामने डेंटिस्ट बैठा हुआ है कि हे आई वांट टू वर्क विद यू, चलो मेरे लिए काम करो, जैसे बॉस करते हैं, राइट? तो ये बात हो गई। अब आप ये सोच रहे हो कि रोहन यार मेरे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है ऐसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की पुलकित की तरह, नाउ व्हाट डू आई डू? तो लेट्स से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि यार रोहन लेट्स से इन द मार्केट प्लेस यही काम मैं अगर ढूंढना चाहूँ तो मैं एक टैलेंटेड पर्सन ढूंढ सकता हूँ जिसको क्लाइंट ढूंढने आते नहीं है, और मैं बोल सकता हूँ कि लेट्स से वो 30K के अंदर काम करने के लिए तैयार है, सॉरी 30 लाख लिख दिया, 30K। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम 1 लाख में से 30K माइनस कर दें,
राइट? और लेट्स से हम किसी और को दे दें ये काम करने के लिए और उनको बोले कि यार कैन यू हेल्प मी रन द कैंपेन्स, मैं क्लाइंट मैनेजमेंट वगैरह कर लूंगा और इसके बदले आपके पास मुनाफा हुआ 70,000 का, राइट? तो दैट इज ऑल्सो प्रेटी लुक्रेटिव। इसके अंदर आपको ना काम करना पड़ा, आपको बस क्लाइंट मैनेजमेंट करनी पड़ी और आपको बैठे बैठे 70,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, विच इज प्रेटी फिनोमिनल इन माई ओपिनियन। और आज की डेट में ऐसा कौन सा बिजनेस है, मैं तो नहीं देखा, जो आपको इतनी जल्दी इस स्केल पे इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है, राइट? सो दैट इज द वन ऑफ द रीजन जितने लोग इस काइंड ऑफ इंडस्ट्री को एंटर करते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस अदर क्लाइंट इज वेल जिनका नाम है चेतन अरोड़ा। उन्होंने हेल्थ नीश को पकड़ा, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग फीमेल से बात की, राइट? सेम प्रोसेस उन्होंने फॉलो की। स्टेप नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे और ऐसे फेस चल रहा है, राइट? तो उन्होंने बहुत सारी वर्किंग प्रोफेशनल फीमेल से बात की और उन्होंने पकड़ी अपनी मार्केट हेल्थ, राइट? उन्होंने उनका आइलैंड नंबर 1 समझा और आइलैंड नंबर 2 समझा। अब उनका आइलैंड नंबर 2 था बेसिकली उन फीमेल्स को वेट लॉस चाहिए था, राइट? दे वांट टू लूज वेट एंड दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू फील कॉन्फिडेंट, और उनको बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थी यार। ओबेसिटी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप गूगल कर सकते हो, राइट? तो इसलिए उन्होंने, चेतन ने इन फीमेल से बात करके बताया कि ओके, तो आपको दिक्कत क्या आ रही है वो वेट लॉस अचीव करने में, और उनको रियलाइज हुआ कि दीज फीमेल्स वर सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज पीसीओएस, राइट? जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और बहुत सारी फीमेल्स इस प्रॉब्लम से सफर करती हैं, और उनको इस चीज का सोल्यूशन उनको खुद नहीं पता कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, राइट? एंड इफ यू वांट, आप गूगल पे इस पीसीओएस के बारे में और भी जान सकते हैं, राइट? बट मैं ज्यादा आपको डिटेल में समझाऊंगा नहीं अभी। तो पॉइंट ये है कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है और उनको वेट लॉस चाहिए, राइट? तो अगर वो आइलैंड नंबर 1 में है और उनको आइलैंड नंबर 2 जाना है, यहाँ पे है वेट लॉस, राइट? यहाँ पे है पीसीओएस की वजह से, जहाँ पे वो वेट लॉस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे चेतन आए पिक्चर के अंदर और उन्होंने क्या किया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम और सिस्टम बनाया जिसके थ्रू दे कैन सिस्टमैटिकली हेल्प दीज फीमेल्स टू लूज वेट एंड एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ पीसीओएस। इसका ये मतलब है कि वो यहाँ पे अगर अपने चेतन का जो फॉर्मूला है, जो पाथवे है, जो उनका प्रोग्राम है, अगर मेंटोरशिप फॉलो करें, राइट, तो दे कैन एवेंचुअली लूज वेट, मतलब उनको वेट लॉस होगा और ये पीसीओएस की जो उनकी प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस या मिटिगेट या कंप्लीटली रिमूव भी हो सकती है, राइट? तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब इस सर्विस के लिए चेतन चार्जेस मल्टीपल 1,000 रुपीज, राइट? आई थिंक जब मैं उनसे लास्ट बात की थी तो वो अराउंड 50,000 चार्ज कर रहे थे। अब हो सकता है कि वो 1 लाख या उससे भी ज्यादा चार्ज कर रहे हो एवरी सिंगल मंथ। अब आप ये सोचिए, राइट, अगर चेतन ऐसे 40 क्लाइंट्स हर महीने साइन कर रहे हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख महीने का कमा रहे हैं, और ये एक्चुअली सच है, बाय लॉन्चिंग हिज कंपनी कॉल्ड एज लेवल अप फॉर वुमेन, एंड दिस इज वंडरफुल, राइट? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज के अंदर गुड हो, राइट, लाइक यू हैव अचीव समथिंग, यू हैव सॉल्व्ड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट, आपने कहीं पे भी कोई टाइप ऑफ अकम्पलिशमेंट की है, राइट, आप डेफिनेटली ये टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सेम थिंग, यू कैन ऑल्सो एंटर द रिलेशनशिप नीश। हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है विद देयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और आपने उनको बेसिकली इंश्योर किया है कि आप उनकी मैरिज सेव कर पाओ। अब आप ये सोचिए, राइट, अगर आप किसी का डिवोर्स होने से बचा सकते हो, आप उस पर प्राइस डाल सकते हो, राइट? यू कैन डेफिनेटली चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर द सेम। अगर आप इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप अगर आप पीसीओएस जैसी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ताकि कोई इंडिविजुअल वेट लूज कर पाए, राइट, ताकि वो अपनी जिंदगी के एक्स्ट्रा 5-10 साल और जोड़ पाए, राइट, क्या आप उस पर प्राइस चार्ज कर सकते हो, राइट? एंड सिमिलरली अगर आप किसी का बिजनेस डेंटिस्ट को हेल्प करके, लेट्स से इम्प्लांटेशन दिलवा के उनका बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो ताकि वो 10 लाख पर मंथ पहुंच जाए, क्या आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, एंड दिस इज व्हाई ये जो बिजनेस है, राइट, अगर आप देखेंगे पूरे इंटरनेट पे जितने यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं ये बिजनेस मॉडल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखिए ना, वो क्या कर रहे हैं, राइट? वो यही कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द नॉलेज जो उनके पास है, अपनी नॉलेज को लेके वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इवेंचुअली उसको जाके मोनेटाइज कर रहे हैं। और आज की डेट में मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट बिजनेस टू गेट स्टार्ट विद, राइट? अब ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लाइक, देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ नीशेस यू कैन एंटर। फॉर एग्जांपल हमारे एक क्लाइंट है जयंत, राइट, और डिजिटल दीपक। अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज होती हैं जिनको बेटर क्लोजिंग कर चाहिए, राइट, बेटर सेल्स पीपल चाहिए, तो वो ऐसे अच्छे सेल्स लोगों को ट्रेन करते हैं और साथ में उनको रिक्रूट करने में भी हेल्प करते हैं, राइट? एंड
हमारे पास और भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पास एक गोरिल्ला मार्केटर हैं जिनका नाम है शक्ति वैल। हमारे पास फिटनेस कोचेस हैं लाइक भूपेंद्र सिंह। हमारे पास डेटिंग कोचेस हैं लाइक वी हैव वर्क विद द ब्रो थिंग, राइट, जो हेल्प करते हैं यंग प्रोफेशनल्स को ताकि वो अपने पार्टनर को फाइंड कर पाएं। सो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी स्किल के अंदर अच्छे हैं, राइट, आप लिटरली उसके लिए पैसे चार्ज कर सकते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग को बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। मतलब कि आई नो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, रोहन यार ये सब करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेरे को सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगी, मेरे को पता नहीं कौन सी मास्टर्स की डिग्री लानी पड़ी होगी, पता नहीं कितने सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे और क्या क्या करना पड़ा होगा। लेकिन एक बात बताऊं, आज तक मैं ये बिजनेस पता नहीं जब से लाइक 18-19 का हूँ तब से कर रहा हूँ, राइट। और इन द लास्ट 7-10 ईयर्स मेरे से आज तक एक इंडिविजुअल ने मेरी कॉलेज डिग्री नहीं पूछी, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस रिजल्ट से मैटर है, राइट। एंड अगर आप उनको गारंटी के साथ दे सकते हो या फिर आपको कन्विक्शन है कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या उनको एटलीस्ट पाथवे दे सकते हो, राइट, तो आप ये डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, मतलब कोई ज्ञानी बाबा बनना पड़ेगा, राइट। डैम आई कांट इवन स्पेल नॉलेज दैट देगा। ये देखिए, सो नॉलेज, पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, आपको बस एक इंडिविजुअल से सिर्फ 2-3 हर किसी को इंडिविजुअल को हर चीज़ नहीं आती, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे आप बेटर हो फ्रॉम अदर पीपल। एंड ये नहीं है कि आपको उस पर एक्सपर्ट होना है, आपको बस एक नॉर्मल आदमी से 2 या 3 स्टेप्स ज़्यादा जानने की ज़रूरत है ताकि आप उनको गाइड कर पाओ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जैसे जैसे आप गाइड करोगे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इवेंचुअली यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एट इट, राइट। एंड जैसे जैसे पता है, नॉलेज जब आप किसी के साथ शेयर करते हो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एज वेल। इसका ये मतलब है, जब भी मैंने नोटिस किया मैं कुछ सिखाता हूँ ना किसी को, मेरी खुद की नॉलेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में और स्ट्रेंथन होती जाती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैं उस टॉपिक के बारे में एक्सपर्ट्स बनता जाता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने डिजिटल मार्केटिंग और हाई टिकट क्लाइंट एक्विजिशन और जो मैं अपनी कंपनी के लिए करता हूँ वो मैंने सिखाना शुरू किया था लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5-10 साल पहले, राइट। एंड इवेंचुअली मैंने एवरी सिंगल डे इतने रेपिटेशंस पुट किए, इतने रेपिटेशंस पुट किए, जैसे जिम में हम करते हैं रेप्स मारते हैं ना, वैसे ही सेम जाके मैंने इतने रेपिटेशंस पुट किए कि इवेंचुअली आज जाके मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी ला पाया, राइट। तो डोंट वरी, बट आप ये सोचिए अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करता, राइट, और कभी ये इनिशिएटिव लेता ही नहीं, तो कितना मेरे को नुकसान हो जाता, राइट। मैं कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता, और आज जिस स्टेज पे मैं वहां पहुंच ही नहीं पाता अगर मैं इस फेयर ऑफ नॉट नोइंग इनफ को होल्ड बैक करता, राइट। तो इतनी टेंशन ना लीजिए, जस्ट गेट स्टार्टेड। सो ये भी हो गया। तीसरी चीज ये हो गई कि मेरे को बहुत ज्यादा एक ऑफिस चाहिए होगा, मेरे को पूरा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, और इसकी वजह से नहीं तो क्लाइंट नहीं इंप्रेस होंगे, और मेरे को ये धंधा नहीं आ पाएगा, राइट। आपको एक मैं बात बता दूं, मेरे पास एक टीम है 27 लोगों की, और दे वर्क रिमोटली, मतलब कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया है, राइट, और कोई हमारा ऑफिस नहीं, एंड तब भी हम धंधा ला रहे हैं, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल। और कोविड के टाइम पे के बाद तो बिजनेस के बाद लिटरली कोई चॉइस ही नहीं रही है। तो अगर आप इस मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को एक ऑफिस ही चाहिए होगा टू क्लोज डील्स, एंड आपको एक मैं बात बता दूं, अभी मैंने लिटरली हम आज एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट डील क्लोज करने वाले हैं with one of the biggest health chains out there, right? And वो एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा आपकी सर्टिफिकेशन क्या है, आपको नॉलेज है क्या, आपको आपका ऑफिस कहाँ है, क्योंकि देखो, जब बायर को सिर्फ आपके आउटकम से मतलब है, दोबारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ऐसी कोई मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अभी जो लिटरली पता नहीं कब तक रहेगी, राइट। तो 10 लाख कमाने का फॉर्मूला क्या है, राइट। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया, अगर हम एक क्लाइंट ला पाए जिससे हम लेट से 50K टू 1 लाख चार्ज कर पाए फॉर आवर वैल्यूएबल एडवाइस एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर हम ये 10 से 20 क्लाइंट महीने के जोड़ लें, राइट, कैसे होएगा, हमको बेसिकली अपनी ऑडियंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऑडियंस बनाने के बाद हम उन इंडिविजुअल्स को एक कॉल पे ला सकते हैं, उनसे और वैल्यू शेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक अच्छे फिट हैं कि नहीं, राइट। कॉल के बाद अगर वो अच्छे फिट होंगे वी कैन ईजिली चार्ज देम दिस मनी एंड मेक देम आवर ऑफर, राइट। और
इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ मोर अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। तो इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा विद एन एक्शन स्टेप जो आप आज ले पाओ, ठीक है? एक मैं आपको और मिसकंसेप्शन वैसे मैं बस करना चाहूँगा, मैं भूल गया था इस बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार रोहन मेरे को पता नहीं कितनी बड़ी ऑडियंस चाहिए होएगी इन ऑर्डर टू स्टार्ट मोनेटाइजिंग इट। मेरे को तो पता नहीं कितने करोड़ों के सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो आप सिर्फ 100 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ले आते हैं, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंस्टाग्राम ही करना है, राइट? यू कुड पिक एनी प्लेटफ़ॉर्म। अगर आपको फ़ोटोज़ डालना पसंद है, आप इंस्टाग्राम प पकड़िए, आपको रील्स बनाना पसंद है, आप इंस्टाग्राम पकड़िए, आपको यूट्यूब वीडियोज़ बनाना पकड़ा है, आप यूट्यूब पकड़िए। अगर आपको लिखना पसंद है, आप मीडियम डॉट कॉम पिक कर सकते हैं, कोरा डॉट कॉम पिक कर सकते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट या सिर्फ वॉइस में इंटरेस्ट है, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, आप पॉडकास्ट एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। बस एक चीज़ याद कीजिए, अगर आपको सिर्फ 100 लोग चाहिए, 100 लोग दैट लिसन टू यू एंड रियली लव यू एंड रियली एडमायर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप मुझे ये बताइए, आप इन 100 में से एक लॉयल फॉलोअर को 1 लाख पे नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे? सिर्फ एक, राइट? हाउ अबाउट 5? हाउ अबाउट 10? राइट? तो इसके लिए आपको करोड़ों फॉलोअर्स तो नहीं चाहिए, राइट? आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर 1 और 2, एंड इनके इसके बदले आप उनकी लाइफ बदलेंगे इवन मोर, बिकॉज दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू मच मोर क्लोजली। मतलब वो आपके साथ और करीबी से काम कर सकते हैं, और इसका मतलब आप उन पे बेटर अटेंशन पे कर पाएंगे एंड उनकी ज़िंदगी बदल पाएंगे, उनका बिजनेस बदल पाएंगे, राइट? सो द एक्शन स्टेप दैट आई वांट यू टू टेक, ठीक है, सबसे पहले, राइट, आपको क्या करना है? सर्वे करो। इसका ये मतलब है, जाओ अपने दोस्तों से पूछो, जाओ अपनी मम्मी से पूछो, जाओ अपने पापा से पूछो, अपने भाई बहन जो भी हैं, अंकल चाचा, उनसे पूछो ऐसी क्या चीज़ है जिस पे आपको वो लगता है कि मैं अच्छा हूँ? किस चीज़ में मैं आपको एक्सपर्ट लगता हूँ? वो ऐसी क्या चीज़ है जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप मेरे को कॉल करते हो, राइट? एंड मैं क्या चाहता हूँ, आप उसका एक नंबर 2 लिस्ट बनाइए। तो जब आपने वो लिस्ट बना ली, पहली चीज तो आपके दिमाग में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस आएंगी कि अरे रोहन मैं तो किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ। देखिए, आप 110% कोई चीज में तो अच्छे होंगे। इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी आर्ट। हो सकता है कि आप क्रिकेट में अच्छे हैं, हो सकता है आप भागने में अच्छे हैं, राइट? ऐसा तो हो नहीं सकता आपकी पूरा दिन सब घर पे बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट? हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर वो आप हो तो प्लीज, आई एम सॉरी, शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी। हो सकता है मैं कभी आपको और हेल्प कर पाऊँ, लेकिन आज नहीं। तो आप प्लीज लिस्ट बनाइए, ऐसे 10 आइटम्स इकट्ठे कीजिए। द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज, आई वांट यू टू देन फिगर आउट कि आप ऐसी कौन सी मार्केट है बिटवीन वेल्थ, आप अपनी स्किल से क्या वेल्थ मार्केट को में हेल्प कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो? इसका ये मतलब है बहुत लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, या बिजनेस एडवाइस चाहिए, या मार्केटिंग एडवाइस चाहिए, या सेल्स एडवाइस चाहिए। तो क्या आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पेरेंटल एडवाइस चाहिए, हो सकता है उनको फैमिली एडवाइस चाहिए, हो सकता है उनको अपने पार्टनर से कैसे बेटर कम्युनिकेट करें, उस टाइप की एडवाइस चाहिए, राइट? तो आप वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेल्थ पे सिमिलरली हो सकता है लोगों को वेट लॉस चाहिए, स्ट्रेंथ गेन चाहिए, माइंडसेट अपना ठीक करना है, ऑल दोस थिंग्स वहां पे डेफिनेटली लोगों को एडवाइस चाहिए, राइट? तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप एक मार्केट पिक कीजिए, राइट? एंड देन आप नंबर 4 एक प्लेटफॉर्म पिक कीजिए, राइट? दैट प्लेटफॉर्म कैन बी लिटरली एनीथिंग। अगर आप वीडियोस में अच्छे हैं, यूट्यूब पे कीजिए। अगर आपको फोटोज और रील्स पसंद है, आप इंस्टाग्राम पे कीजिए। अगर आपको बात करना पसंद है, आप पॉडकास्ट पे कीजिए। अगर आपको लिखना पसंद है, मीडियम डॉट कॉम या कोरा डॉट कॉम पे कीजिए। बट डोंट मेक एन एक्सक्यूज, जस्ट पिक वन प्लेटफॉर्म अभी इस वीडियो के बाद, इमीडिएटली, राइट? देखिए, 99% ऑफ द पीपल इस वीडियो को देख के कोई एक्शन नहीं लेने वाला, लेकिन अगर आप उनमें से हो जो एक्शन लेंगे, आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। The last thing I want you to do is just post one piece of content without making any excuse. कोई भी excuse मत बनाना। तो मेरे पास आपकी तरफ कोई कैमरा नहीं है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है, फोन है ना, बस उससे रिकॉर्ड कर लो एंड जस्ट पोस्ट इट, राइट? लिखना आता है ना, बस लिख के जस्ट पोस्ट इट, राइट? एंड हैव द राइट एक्सपेक्टेशन। कुछ नहीं होने वाला जब भी आप ये कंटेंट पोस्ट कर देंगे, राइट? कोई ऐसा नहीं होगा कि मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए। अगर आ गए तो दैट बी वेरी गुड, प्लीज लेट मी नो इन दिस वीडियो पे, जरूर कमेंट कर देना। लेकिन फॉर मोस्ट पीपल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं देखेगा इसको। हाउएवर क्या होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप अपने शहर से निकलेंगे, और फाइनली क्या होगा, आपको लगेगा कि वाओ,
दो चीज़ होंगी, या तो लोग रेजोनेट करेंगे इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट से, मतलब उनको लगेगा कि वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज़ बोली है इन्होंने, राइट? या तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा रिएक्ट ना करें। अगर वो रेजोनेट करेंगे, मतलब कि उनको अच्छा लगा ये, तो उस टॉपिक के बारे में और कंटेंट बनाइए ताकि वो और लोगों तक रीच करे, और ट्राई टू डू इट एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, राइट? मेक दैट एज अ हैबिट टुडे, राइट? और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं, लोगों को ज़्यादा रेजोनेट नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा लाइक नहीं किया, ज़्यादा कमेंट नहीं किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा टॉपिक पिक करो और उसके बाद वही बनाओ, और ये करते रहो टिल द टाइम कुछ स्ट्राइक होए, कुछ लोगों को लगे कि वाओ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब वो स्ट्राइक होएगा, आपको अपनी नीश मिल जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आप इवेंचुअली इस बिजनेस के अंदर एंटर हो पाओगे, राइट? तो ये सबसे इजी तरीका है इस बिजनेस को एंटर करने का और बहुत ज्यादा पैसे कमाने का, राइट? अगर आप चाहते हो कि मैं इन एक्शन आइटम्स के बारे में और इन डेप्थ जाऊं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, प्लीज लेट मी नो इन दी वीडियो कमेंट बिलो, और जरूर लेट मी नो कि आपकी क्या सजेशंस है, क्या थॉट्स है, क्या फीडबैक है अबाउट दिस वीडियो। मैं जरूर इम्प्रूव करना चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, राइट, प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि एल्गोरिथम को सपोर्ट करेगा एंड एज अ रिजल्ट और लोग ये वीडियो देख पाएंगे। और अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, उनको भी लग रहा है कि यार मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ या समथिंग लाइक दैट, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और उनको प्लीज थोड़ी सी मोटिवेशन दीजिए ताकि वो भी आपके साथ एक्शन स्टेप ले पाए। और बेस्ट पार्ट, अगर आप किसी को ढूंढ पाए जिनके साथ आप बड़ी अप कर पाओ, मतलब कि एक साथ वो अपनी नीश पिक करके, अपनी मार्केट पिक करके पोस्ट कर रहे कंटेंट, और आप अपनी नीश और अपनी मार्केट पे, क्योंकि अगर आप साथ करोगे, एक दूसरे के साथ अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी और आप गिव अप नहीं करोगे आसानी से। रोहन द I'll see you in the next video. Bye bye.